नमस्कार दोस्तों, रुचि एस्ट्रो वर्ल्ड में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम आगे एक और कुंडली के बारे में डिस्कस करेंगे। अ, अब ये कुंडली का लगन स्कॉर्पियो है, वृश्चिक है, 8 नंबर इसके लगन पर है। तो ये सीक्रेटिव लगन होता है, छुपा के चीज़ों को रखता है, बहुत ओपन अप नहीं होता है हर किसी से, हर चीज़ छुप-छुप के करना चाहता है, पब्लिकली बहुत चीज़ों को डिस्क्लोज़ नहीं करता है। अब इसका लगन का जो मालिक है, मंगल, वो छठे भाव में बैठा है। छठे भाव क्या चीज का है? लड़ाई झगड़े का है, रोग रिपुदन का है। तो आपको शांति नहीं मिलेगी। आपको घरेलू मामलों में और हर प्रोफेशनल मामलों में लड़ लड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा। मतलब स्मूथ सक्सेस नहीं मिलती आसानी से, बहुत मेहनत करके सक्सेस मिलेगी। वैसे ही वो छठे के घर में बैठा है मंगल। अब उसका जो दूसरा लॉर्डशिप है वो खुद छठे में है, तो मंगल अपनी मूल त्रिकोण राशि में ही बैठे हैं। तो छठे का प्रभाव ज्यादा मिलेगा लगन के मुकाबले। तो मतलब छठे की जैसी चीजें आपके साथ होंगी, हर जगह स्ट्रगल, जहां सीधे सीधे काम हो जाएगा और लोगों का, आपका नहीं होगा। तो ये इसमें ये दिखाता है बहुत कठिनाई भरा आपका जीवन रहेगा। लेकिन क्योंकि वो मंगल है और आपका लगन मंगल का है, तो आप लड़ भिड़ के निकल लेंगे, आप हार नहीं मानेंगे। तो आप आगे लड़ लड़ के आगे बढ़ते रहेंगे, भले ही धीमी गति से बढ़ते रहें। अब इसके दूसरे घर में राहु है, जो कि सैजिटेरियस में है। सॉरी, जो कि सैजिटेरियस में है। सैजिटेरियस के मालिक जुपिटर हैं। सॉरी, सैजिटेरियस मतलब धनु, उनके मालिक गुरु हैं। अब वहां राहु बैठे हैं। सेकेंड हाउस किन चीज को है? हमारी वाणी का हाउस है, हमारे कुटुंब का है, हमारी सेविंग्स का है। तो वहां आपको राहु तत्व मिलेगा। कहने का मतलब है कि आप सीधे लहजे में बात नहीं करेंगे, बहुत आपको उतार चढ़ाव मिलेगा, कभी बहुत ऊंचाई, कभी बहुत नीचाई। तो आपकी बोली भी वैसी होगी, कभी बहुत पोलाइट, कभी बहुत अग्रेसिव एंड ऑल। पर क्योंकि वहां जुपिटर की राशि है, गुरु की राशि में राहु बैठे हैं, तो वो गुरु के जैसा व्यवहार करेंगे। तो वही थोड़ा सा विजडम होगा उसमें, पोलाइटनेस होगी उसमें, और आप अच्छी बातें करेंगे, धर्म रिलेटेड, डिसिप्लिन रिलेटेड बातें आप करेंगे, भले राहु तत्व वहां पे है। अब इस कुंडली में गुरु 4th हाउस में बैठे हैं, शनि की राशि में बुध के साथ बैठे हैं। बुध मालिक है अष्टम भाव का और दशम भाव का। तो अब वही मैंने कहा, जुपिटर भी शनि की राशि में है तो डिसिप्लिन देंगे, जुपिटर में भी डिसिप्लिन रहेगा। और ज्ञान के साथ ही बुध है, इंटेलेक्चुअल ज्ञान के साथ ही बैठे हैं वो। अब तीसरे भाव में चलते हैं। यहाँ पे मकर राशि है, जहां पे सूर्य और शुक्र बैठे हैं, और सूर्य और शुक्र बैठे हैं, और शुक्र रेट्रोगेट है। तो शुक्र आपके सप्तम भाव के मालिक है और 12वें के मालिक है। तो सप्तम भाव में सप्तमेश आपका रेट्रोगेट है, तो सप्तमेश भी आपके साथ मैनिपुलेटिव होगा। अब वो सूर्य के साथ है तो अथॉरिटेटिव होगा। वैसे ही वो 10th लॉर्ड है, तो बहुत अथॉरिटी से बात करेगा हमेशा। आपके कामों को उतना नहीं निखारने हैं, उतना नहीं समझेगा, उतना सपोर्ट नहीं देगा जितना कि आप करोगे, क्योंकि वो रेट्रोगेट है। वीनस रेट्रोगेट है, जो कि सप्तमेश भी है, और वीनस है ही सप्तम भाव का कारक है। अब 4th हाउस में चलते हैं, जहां की अभी बीच पहले मैंने बोला बुध और जुपिटर बैठे हैं, और 4th हाउस में फिर से शनि की राशि है। तो और शनि आपके अष्टम भाव में केतु के साथ है। तो 4th हाउस का भी सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा ज्यादा। 4th हाउस मदर का हो गया, मदर का आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा। और एक्सचेंज भी है बुध का और शनि का ना। बुध और अष्टमेश, मतलब अष्टमेश बैठ गए आके आपके 4th हाउस में। 4th हाउस लॉर्ड आपके चले गए अष्टम भाव में। तो अष्टमेश फिर वही छुपा हुआ, और आपको सपोर्ट नहीं करेगा, आपके अगेंस्ट खड़ा मिलेगा आपको हमेशा। तो ये हो गया ये। अब चूंकि वहां पे जुपिटर भी है, तो उसका असर भी आपको मिलेगा, जो कि 2nd और 5th लॉर्ड है। तो उस वजह से आप इसको निकाल लेंगे, अपनी मदर की प्रॉब्लम से आप निकल जाएंगे, मदर के व्यवहार से आप, जुपिटर के सपोर्ट की वजह से आप निकल सकते हैं, निकल जाएंगे। अब 5th हाउस में तो कोई ग्रह नहीं है, लेकिन 5th हाउस जुपिटर का है। अब 5th लॉर्ड 4th में गया है, तो इंटेलेक्ट, एजुकेशन, इन सब चीज का भी आपको बहुत सपोर्ट नहीं रहेगा। अगेन जुपिटर अष्टमेश के साथ है, तो वो उसकी निगेटिविटी आपको मिलेगी।
फिर 6th हाउस में मंगल बैठे हैं, मंगल के मूल त्रिकोण राशि में, तो वही लड़ाई झगड़ा एंड और जो पहले मैंने लग्नेश के समय बताया आपको कि वो सब चीजें रहेंगी, पर आप मंगल की मूल त्रिकोण राशि की वजह से उससे आप निकल पाएंगे। सप्तमेश रेट्रोगेट है, भी बताई चुकी हूं मैं आपको। अष्टमेश चौथे में गया है, तो चौथे घर का सपोर्ट भी आपको नहीं है, और अष्टमेश केतु के साथ बैठा है, तो फोर्थ लॉर्ड केतु के साथ बैठा है, तो 4th हाउस में ब्रेकेज मिलेगा, हर जगह ब्रेकेज मिलेगा, बहुत डिफिकल्ट जीवन हो जाएगा। 9th हाउस में कुछ नहीं है, लेकिन 9th लॉर्ड चंद्रमा 11वें के भाव में बैठा है, तो फादर का भी उतना सपोर्ट नहीं दिखता, तो 9 से वो तीसरा हो गया। 10th भाव सूर्य का है, जहां पे कोई ग्रह नहीं है, और दशमेश हमारा तीसरा रेट्रोगेट वीनस के साथ है, दशमेश तीसरे में चला गया। फिर तीसरा भाव कठिनाई या परिश्रम का है, तो इसमें भी आपको परिश्रम करना होगा। अब 11वें भाव में चंद्रमा है, जो नौमेश है, नौमेश तो शुभ हुआ, त्रिकोण है, तो गेन्स आपको होंगे, आपको प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगी, नहीं आएंगी, गेन्स आपको प्रॉपर होंगे। अब 12वां घर फिर शुक्र का है, तो उसमें कुछ नहीं है। तो इस तरह से ये कुंडली बहुत ही परिश्रम करने वाली है, जगह जगह झटके मिलेंगे, उतनी आपको स्मूथ सेलिंग नहीं मिलेगी, उतनी सक्सेस नहीं होगी, तो हर समय आपको जूझते रहना पड़ेगा, बहुत कठिन कुंडली है ये। तो इस तरह से हमने आज इस कुंडली का विश्लेषण किया। धन्यवाद।